जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा पुलिस की कंप्यूटर की क्लास में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा यानी कि हरियाणा पुलिस के अंदर कंप्यूटर के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है। कंप्यूटर के ये टॉपिक कुछ दिए गए हैं। तो मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कंप्यूटर के। आज हमारा जो टॉपिक है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो आज की क्लास में हम करेंगे, पूरी क्लास के अंदर, यानी कि चैप्टर वाइज मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि उपयोगिता की सूची को प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो वो उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष जो है, कंट्रोल सेल जो है, उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्थापित करता है। जिस निर्देश को तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जाना है उसे किसके अंदर रखा गया है? उसको रखा गया है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्ट्रेशन। तो आपको सभी के सभी ये याद करने भाई अच्छे से, इनकी फुल फॉर्म CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IBR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, और MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो किसके अंदर रखा गया है? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर यानी कि IBR के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, CPU का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है? CPU का सबसे पुराना प्रकार है सिंगल कोर। क्वाड कोर, ट्रिपल कोर, ड्यूल कोर, ये CPU के नए प्रकार हैं। सिंगल कोर CPU का सबसे पुराना प्रकार है। CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुख्य कहा जाता है। CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को मुख्य कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? वो जाना जाता है मॉनिटर को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तारों का एक सेट है जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। राइट ऑप्शन है बसेज। क्या बोलते हैं उसको? बसेज। बसेज क्या होता है? तारों का एक सेट होता है जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। ये एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? माउस पोर्ट किसको कहा जाता है? PS/2 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनपुट डिवाइस के लिए कौन सा कथन गलत है? इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डेटा स्वीकार करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि जो OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो OMR को पढ़ता है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अंदर गलत है। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेमोरी का उपयोग कभी कभी CPU को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। कैश मेमोरी का उपयोग कभी कभी CPU को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की नीति को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको कथन का। CPU, प्रोम, PROM, ड्रैम, यानी कि इनकी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका ए का आपका सेकंड हो जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं प्रोम किसे संबंधित हो जाएगा? प्रोम हो जाएगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम की फुल फॉर्म। DRAM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। PCB की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि फ्लैश ड्राइव किसको कहा जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है फ्लैश ड्राइव के रूप में? पेन ड्राइव को। बी ऑप्शन। कंप्यूटर मेमोरी में
कौन सी बस की चौड़ाई एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संभव मेमोरी निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एड्रेस। कंप्यूटर मेमोरी में एड्रेस बस की जो चौड़ाई है एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संबंधित मेमोरी निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी में सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के बीच एक एड्रेस को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने के लिए कौन से बस का उपयोग किया जाता है? बस मैंने आपको बताया था एक तारों का सेट होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रेस। एड्रेस बस का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में अंकगणित तर्क इकाई यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू का उद्देश्य क्या है? एएलयू का उद्देश्य क्या है सीपीयू के अंदर? तो राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, यह गणना और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों सीपीयू के अंदर होती हैं। एएलयू जिसको आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, आउटपुट यूनिट होती है सीपीयू, कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। यानी कि अलग चुनना है कि सीपीयू के बारे में इनमें से अलग कौन सा है। तो सीपीयू जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एएलयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में गलत है? कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है। सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है किसको कंट्रोल करती है? जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है। तो पहला तो सीपीयू के बारे में सही है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है, ये भी सही है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। ये कथन इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट है, एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ाता है, तो वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। यहीं पे एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण अक्षमता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB होती है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, माइक्रोफोन, स्कैनर और माउस। आउटपुट डिवाइस पूछा गया कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर इसके अंदर आउटपुट डिवाइस है, बाकी माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिशियल लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? फ्लॉपी ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सीडी, सीडी जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि आरएम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे किससे जुड़े हुए होते हैं? वो सीधे मदरबोर्ड से। भाई, सीपीयू हो गया आपका, रैम हो गया, वो सीधे मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? तो उसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। सहायक मेमोरी, अंकगणित तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर। सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर है एक तिहाई स्पीड डिवाइस है, एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी किसको जाना जाता है? यूएसबी हार्ड ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, पहला कथन सही है।
कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, यह भी सही है। कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग में संग्रहित करती है, तो ये कथन इसके अंदर गलत है, अस्थायी रूप में करती है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, ये भी कथन इसके अंदर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो मुख्य मेमोरी का उपयोग किया, सॉरी कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी का उपयोग जो है कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत कथन है। सेकेंडरी मेमोरी यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है भाई, ठीक है, तो गलत कथन यही हो जाएगा, ये एक अस्थिर मेमोरी नहीं है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है, सेकेंडरी मेमोरी के बिना बिल्कुल चल सकता है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। बिजली न होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, ये भी कथन सही है भाई। ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा पुलिस में 10 नंबर का तो कंप्यूटर पूछा जाएगा। निर्देश चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर अंतिम निर्देश रखता है। पहला एमएआर, एमएआर की फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि आईआर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। निर्देश चक्र में जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो अंतिम निर्देश रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी के बारे में गलत है। कैश मेमोरी के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। यह उन प्रोग्रामों को रखता है जिन्हें कम समय में रन किया जा सकता है, पहला सही है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। यह मुख्य मेमोरी से धीमी नहीं होती है भाई, ये तेज होती है, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यह अस्थायी उपयोग में डेटा को संग्रहित करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर से इसके बारे में गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। चुंबकीय, मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क, डीवीडी। डीवीडी जो है इसमें एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, बाकी चिप डिस्क है, विंचेस्टर है, डिस्क पैक है, ये सभी चुंबकीय डिस्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है। मैग्नेटिक स्टोर इनमें से कौन सा नहीं है। मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी ड्राइव, विंचेस्टर डिस्क और मैग्नेटिक टेप। भाई फ्लॉपी ड्राइव हो गया, विंचेस्टर डिस्क हो गया और मैग्नेटिक डिस्क हो गया, चुंबकीय भंडारण है, लेकिन मेमोरी कार्ड जो है चुंबकीय भंडारण नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में कथन गलत है। गलत कथन बताना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है। कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है। तो इसके अंदर जो है पहला कथन इसके बारे में गलत है, बाकी सभी कथन इसके अंदर सही है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। किसी भी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम कहलाती है। ROM, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रिया करने के लिए कौन सी मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ में या प्राइमरी, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा भाई इसका, 34 का बी। सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रिया करने के लिए प्राइमरी मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर सिस्टम में रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी की मुख्य भूमिका क्या होती है। रीड ओनली मेमोरी उपयोगकर्ता जनित फाइलों और दस्तावेजों को संग्रहित करना, नेटवर्क कनेक्शन प्रबंधित करना, कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना, यही काम होता है इसका। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड। इसमें से आपसे आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, प्रिंटर या डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा है वो उसके अंदर आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी इसके अंदर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, ट्रैकबॉल, स्कैनर, माउस, मदरबोर्ड। तो माउस आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यानी कि SRS क्या काम करता है? वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, मॉडेम। मॉडेम क्या है? इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2023 के एग्जाम में, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है। पहला सही है। सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य रूप यानी कि कैश, कैचे और रैम चिप हैं, तो दूसरा इसके अंदर गलत है, पहला इसके अंदर सही है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था भाई? पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो भी हम पूरा का पूरा करेंगे वो टॉपिक वाइज करेंगे, तो आज का टॉपिक है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चलेगा, बाकी एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड ये सब हम करते रहेंगे, क्लास आपके बीच में डालते रहेंगे भाई। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? एक समानांतर पोर्ट अधिकतर मुद्रक या प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है? इसमें पूछा गया कि जो पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस इनमें से कौन सा है? माउस। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पॉइंट करता है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके? तो स्कैनर का उपयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट और ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, मेमोरी में स्टोर किया जा सके, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? इसमें पूछा गया कि इनमें से केवल आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। देखो इनपुट डिवाइस आ गया इसके अंदर, ये भी गलत है। ठीक है, तो पूछा गया केवल आउटपुट डिवाइस है इसके अंदर। मॉनिटर भी नहीं है, माउस भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कोई भी इनमें से आउटपुट डिवाइस वाला संबंध नहीं दर्शा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? ट्रैकबॉल प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंटिंग डिवाइस का, बी ऑप्शन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाई जाती है प्रयोग में? माउस, बी ऑप्शन हो जाएगा। माउस के दाएं बटन यानी कि राइट बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? माउस के राइट बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बैक स्पेस का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड कितने बाइट्स प्रति सेकंड के बराबर होता है? 1 टेराबाइट प्रति सेकंड, तो ये बराबर होता है 2 की पावर 40 बाइट्स प्रति सेकंड के बराबर। कीबोर्ड पर स्थित
किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक कीपैड में। कौन सा कीपैड? न्यूमेरिक कीपैड। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो बार कोड जो रीडर है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयुषी एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांपकर काम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो उसको टच पैड का उपयोग करना चाहिए भाई। उंगली से तो तभी चलेगी, उंगली की चाल जैसे चलेगी, ठीक है। नीचे की ओर प्रेशर डालोगे तो कौन सी हो जाएगी? टच पैड हो जाएगी। उसको टच पैड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, राग्या की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? स्कैनर का, लाइट पेन का, जॉयस्टिक का, कीबोर्ड का? की दबाकर तो कीबोर्ड का ही प्रयोग करेगा, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, चुंबकीय स्याही अक्षर पहचान यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR, प्रोजेक्टर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR। फुल फॉर्म भी साथ के साथ में याद करते रहना। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रोजेक्टर जो है किसके अंदर एक आउटपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवांश। शिवांश जो है वो करेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? लेजर प्रिंटर को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, चेन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर? तो करेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को चुनना चाहिए। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड यानी कि साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो के अंदर बदल देता है? तो वो है मेरे दोस्तों स्पीकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इसमें से पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह यानी कि कैरेक्टर्स प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है। कौन से प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर्स प्रति सेकंड यानी कि CPS के अंदर मापी जाती है? कौन से प्रिंटर की? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? यानी कि रैम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। स्थायी डेटा और फाइलों को संग्रहित करना? नहीं। पेरिफेरल उपकरणों को मैनेज करना? नहीं। उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे CPU वर्तमान में संशोधित कर रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा गया भाई। प्रिंटर, स्पीकर, टच स्क्रीन, मॉनिटर? तो इनपुट डिवाइस है इसमें टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन? ये इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के मेमोरी पद अनुक्रम यानी कि मेमोरी हिरार्ची में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है? इसके अंदर पूछा गया कि कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है? डेटा और फाइलों के लिए स्थायी भंडारण प्रदान करना? नहीं। CPU और मेमोरी के बीच डेटा के प्रवाह को नियंत्रण करना? नहीं। विभिन्न प्रोग्रामों के लिए मेमोरी संसाधनों के आवंटन का प्रबंधन करना? नहीं। CPU के द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किया जाने वाला? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यही कैश मेमोरी का काम होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? तो किया जाता है रोम। ऑप्शन नंबर आपका सी, रीड ओनली मेमोरी। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है इनपुट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर? प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है।
कंप्यूटर मेमोरी की अक्षमता को किसके अंदर मापते हैं? कंप्यूटर मेमोरी की अक्षमता को किसके अंदर मापा जाता है? बाइट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी प्रिंट होके आ जाएगी। हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंट। सॉफ्ट कॉपी भाई एक जो पीडीएफ के रूप में या किसी भी फॉर्म में आपके सेव होती है मोबाइल में या कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। माउस, स्कैनर, रजिस्टर मेमोरी, जॉयस्टिक। रजिस्टर मेमोरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? हार्ड डिस्क, फ्लैश, ब्लूरे डिस्क या नन ऑफ दीज? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ए ऑप्शन। सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। रजिस्टर जो है सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड कौन सा है? सीपीयू, फर्मवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है। कोर प्रोसेसर का क्या कार्य है? सीपीयू को दिए गए निर्देशों का संचालन करना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोर प्रोसेसर का कार्य होता है सीपीयू को दिए गए निर्देशों का संचालन करना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 77। सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता होती है। सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता, एक ही समय में एक ही काम, एक ही समय में दो काम, एक समय में 6 काम। सिंगल कोर, सिंगल का मतलब सिंगल, एक ही समय में एक ही काम। नेक्स्ट है, ईपीआरओएम की फुल फॉर्म पूछी गई। ईपीआरओएम की फुल फॉर्म क्या है? एंटायर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंटायर परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल परमानेंट रीड ओनली मेमोरी या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपीआरओएम की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन में, डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम पूछा गया, डाटा का सही आरोही क्रम। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही डाटा ऑर्गेनाइजेशन का सही आरोही क्रम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोसेसर का प्रकार है? प्रोसेसर का प्रकार पूछा गया, इनमें से कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर। तो उपरोक्त सभी प्रोसेसर का एक प्रकार है। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 एमबी में 1024 बाइट होते हैं, किलोबाइट होते हैं, गीगाबाइट होते हैं या टेराबाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में यानी कि 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1024 केबी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है? डीवीडी, सीडीआर, विंचेस्टर या सीडीआरडब्ल्यू? तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन विंचेस्टर। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1024 एमबी के बराबर होता है। तो ये थी आज की क्लास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर करके जरूर जाइएगा अपने दोस्तों के साथ में। बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में भी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।